Hello student, welcome back to my YouTube channel Enigma Biology. So this is the upcoming part of mechanism of muscle contraction. इससे पहले जो वीडियो हमने जो बात की थी वीडियो में, तो उसमें हमने देखा था एक डायग्राम के थ्रू कि किस प्रकार से एक मोटर न्यूरॉन में जो एक्शन पोटेंशियल है वो पहुंचता है कहाँ पर, मसल फाइबर की सार्कोलेमा पर पहुंच जाता है और वहाँ पर इनसाइड द मसल फाइबर उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं और मसल फाइबर के अंदर में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। अब उसी मैकेनिज्म को हम यहाँ पर फ्लो चार्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से होता है, जैसे हमारा ब्रेन है, CNS है, ठीक है। तो ब्रेन कमांड देगा कि भाई मुझे मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। तो CNS से कमांड कौन कैरी करेगा, मोटर न्यूरॉन, ओके। सो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कहाँ पर होगा, मोटर न्यूरॉन के अंदर, ठीक। और ये मोटर न्यूरॉन में कहाँ पर जनरेट होगा, ठीक है, एक्सॉन हिल्लॉक में। फिर एक्सॉन हिल्लॉक से ये एक्शन पोटेंशियल ठीक मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन में ट्रेवल करेगा और ट्रेवल करते करते कहाँ पहुँच जाएगा, मोटर न्यूरॉन की नर्व एंडिंग में, ठीक है। और नर्व एंडिंग पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, ठीक है। तो नर्व एंडिंग एंड सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, तो उसके बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बीच में क्या होता है भाई, क्लेफ्ट होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो वहाँ पर क्या होगा, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज होते क्या होगा, फिर ये एसिटाइलकोलिन, ठीक है, बाइंड करेगा गेटेड कैटाइन या गेटेड बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एसिटाइलकोलिन बाइंड विद लिगैंड गेटेड कैटाइन चैनल, मीन्स लिगैंड चैनल से बाइंड करेगा जो कैसे है, कैटाइन है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की एंट्री होगी, ठीक है, बाहर से अंदर आएंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पर लिखा है सोडियम आयंस मूव इन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बाहर से सोडियम आयंस, ठीक है, अंदर आ रहे हैं, कहाँ पर अंदर आ रहे हैं, इनसाइड द मसल फाइबर, मीन्स उसके सार्कोप्लाज्म में। तो जब ऐसे थोड़ी बहुत सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो क्या होगा फिर कि मसल सेल जो मसल फाइबर है उसके इनसाइड, उसके अंदर, ठीक है, इंक्रीज होगा क्या, पॉजिटिव आयंस, मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो मेम्ब्रेन, तो इनसाइड मसल फाइबर क्या होता है, -70 मिलीवोल्ट होता है, ठीक। तो जब सोडियम आयंस अंदर आएंगे तो -70 से मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पहुँचेगा, -55 मिलीवोल्ट पर पहुँच जाएगा। और -55 मिलीवोल्ट से क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाएंगे। अब ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टी ट्यूब्यूल पर, ठीक है। तो जैसे ये सोडियम BGC ओपन होंगे तो उससे क्या होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। और जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो फिर क्या होगा, फिर इनसाइड मसल फाइबर, मीन मसल फाइबर की सार्कोप्लाज्म में हाई कंसंट्रेशन सोडियम आयंस हो जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन सोडियम आयंस क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम BGC ओपन हुए, सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब यही हाई कंसंट्रेशन सोडियम आयंस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक, इनसाइड द मसल फाइबर। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, मीन्स अंदर पॉजिटिव चार्ज सार्कोप्लाज्म में कितना हो जाएगा, +35 मिलीवोल्ट। तो उसी को तो हम बोलते हैं भाई एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस को रिलीज़ करवा देगा, ठीक है। अब SR से जैसे ही कैल्शियम आयंस रिलीज़ होंगे तो ये रिलीज कैल्शियम आयंस कहाँ जाके बाइंड करेंगे, ठीक, ट्रोपोनिन C पर। और जैसे ही ट्रोपोनिन C से बाइंड करेंगे तो ट्रोपोनिन I में कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा। और ट्रोपोनिन I में कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा तो फिर क्या होगा, ट्रोपोमायोसिन में भी कन्फर्मेशनल चेंजेस होगा। और ट्रोपोमायोसिन में कन्फर्मेशनल चेंजेस होने से क्या होगा, मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क हो जाएगी जो एक्टिन फिलामेंट पर प्रेजेंट है, ओके। और जैसे ही मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क होगी एक्टिन फिलामेंट पर जो प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट पर जाके बाइंड करेगा। तो मायोसिन हेड अटैच टू एक्टिन फिलामेंट। और जैसे ही मायोसिन हेड एक्टिन फिलामेंट से अटैच हो जाएगा तो क्या होगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा। अब जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में मसल रिलैक्स भी तो होगी ना। तो फिर मसल रिलैक्स कैसे होगी, जो कैल्शियम आयंस SR से रिलीज हुए थे वो कैल्शियम आयंस पम्प्ड बैक टू SR हो जाएंगे, ठीक। तो अब क्या होगा, सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस का कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सारे कैल्शियम आयंस रिलीज होने के बाद में, ठीक, दोबारा से कहाँ जा रहे हैं, SR के अंदर, ठीक। और जब ये सारे कैल्शियम आयंस SR में दोबारा से बैक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, मसल रिलैक्स करने लगेगी, ओके।
तो आज हमने देखा मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक, इससे पहले इसी का हमने डायग्राम के थ्रू देखा है, तो आप उसको भी देखिएगा। ओके।